बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर ये अल्फाज आपने कई बार सुने होंगे। हर जिहाद के अंदर, जंग के अंदर भी ये लगते हैं और इसके जरिए फतह मिलती है, कामयाबी मिलती है। और आज इसी का अल्लाहु अकबर और अल्लाहु समद का एक अल्लाह वालों का बताया हुआ ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। जो शख्स भी आज जुम्मतुल मुबारक के दिन ये अमल कर लेता है वो करोड़ों नहीं अरबों भी मांगे तो मेरे रब की जात इसको अता फरमा देती है। ऐसा मेरे भाइयों, आज आपको दौलत से घर को भर देने वाला वजीफा बताने लगा हूं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और इस वीडियो को मुकम्मल देख के इस वजीफे को लाजमी कर लेना है। जो बंदा आज इस वजीफे को करेगा वो बंदा अपने बड़े से बड़े मकसद के अंदर, वो इसका कारोबारी मकसद हो, वो इसका दीनी मकसद हो, दुनियावी मकसद हो, घर की जरूरत हो, कारोबार की जरूरत हो, किसी भी परेशानी के अंदर मुब्तला हो। देखें, जहाद से जंग से बड़ी फतह कौन सी हो सकती है। तो जब जहाद के अंदर, जंग के अंदर ये नारा बुलंद किया जाता है तो अल्लाह उस मैदान में भी फतह अता फरमाता है। तो जब आज आप ये नारा बुलंद करेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदा को बुलंद करेंगे तो अल्लाह आपको इसके जरिए बुलंदियां अता फरमाएगा और ऐसी बुलंदियां और ऐसा अरूज और ऐसे मकाम पर पहुंचेंगे जहां कोई शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्योंकि ये अल्लाह वालों का बताया हुआ ऐसा अमल है कि जो कभी खता नहीं होता। बस आज आप एक मुट्ठी चावल ले लें, या गंदम मिल जाए तो गंदम ले लें, या बाजरा मिल जाए तो बाजरा ले लें, या कोई भी इस तरह की चीज मिल जाए, चीनी मिल जाए या मूंग की दाल मिल जाए, कोई भी चीज इस तरह की मिल जाए, सिर्फ एक मुट्ठी लेके जितने दाने आपकी मुट्ठी में होंगे उतनी हाजतें आपकी पूरी हो सकती हैं, बशर्तिया कि आज आप इस वीडियो को मुकम्मल देख के इसी के मुताबिक, अल्लाह वालों का बताया हुए तरीके के मुताबिक इस अमल को कर लेते हैं। तो ये अमल बड़ा ही आसान सा है, बड़ा मुख्तसर सा है, चंद मिनटों का ये अमल है, लेकिन ये जिंदगी बदलने वाला अमल है, ये हालात बदलने वाला अमल है। अब आपका कोई भी मकसद हो, कोई भी हाजत हो, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूरी ना हो, क्योंकि ये अल्लाहु समद कोई आम लफ्ज नहीं है। इसके बड़े बड़े कमालात हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे वज़ाइफ किए हैं, लेकिन आज एक अनोखा अमल आपको बताने लगा हूँ। आप करेंगे तो जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। देखिए, वो बंदा मुस्तजाब दावा बन जाता है, उस बंदे की दुआओं की कबूलियत होती है। अल्लाह इस बंदे को अपने खजाना गैब से नवाजता है। जो बंदा भी ये अमल करता है, हर गम, हर परेशानी, हर दुख, हर मुसीबत जान छोड़ के चली जाती है। जब कोई बंदा अल्लाहु समद और अल्लाहु अकबर का विर्द करता है, इसमें क्या है, ये दर हकीकत है अल्लाह तबारक व तआला को याद करना और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई को बयान करना कि अल्लाह बुलंदो बाला है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और जब अल्लाह तबारक व तआला को हम इस नाम से पुकारते हैं, इस नाम से याद करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब मेरे बंदे ने मुझे ये कहा कि बारी ताला तू ही बड़ा है, तो जब बंदा ये कहता है तो रब फरमाता है, जैसे इस बंदे ने मुझे पुकारा, मुझे याद किया और ये कहा कि तू ही बड़ा है, अब मैं भी इसको दुनिया में बड़ा कर दूंगा। और फिर अल्लाह ताला इसकी इज्जत को बढ़ा देता है, इसकी दौलत को बढ़ा देता है, इस पे निगाह रहमत डालता है, निगाह शफकत डालता है। तो जिस पे अल्लाह की नजर रहमत आ जाए, अल्लाह की निगाह रहमत पड़ जाए। देखिए, अल्लाहु समद पढ़ने से अल्लाह पाक इंसान की कैसे मदद करते हैं। अल्लाहु समद के विर्द से आम लोगों को भी बेशुमार फीज़ो बरकत हासिल है। एक तो होता है कि खास लोग ये अमल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, नहीं, अगर कोई आम शख्स भी इस अमल को करता है तो अल्लाह इसको भी खाली नहीं लुटाता, इसको भी अपने खजाने से अता फरमाता है और गायबी खजाने से देता है, और इतना देता है मेरे भाइयों कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और उस बंदे की कभी भी जेब पैसों से खाली नहीं होती, क्योंकि कारोबार में खूब खैर बरकत आ जाती है, रिस्क में खूब इजाफा हो जाता है। लेकिन आज आपने इस अमल को इस तरतीब के साथ करना है कि आप दुनिया के मकरो फरेब और धोखे से भी बच जाएंगे और इंशाअल्लाह ऐसी राहत और सुकून महसूस करेंगे कि जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। और देखिए, इसी अमल को इससे पहले कई लोगों ने किया है और कई लोगों के हालात भी बदले हैं, जिंदगी भी बदली है। इसलिए मैं खुद इन अमाल के जरिए फायदा और बरकत हासिल कर रहा हूँ। अब जो मैंने आपको कहा है कि एक मुट्ठी गंदम, चावल या जो भी आपको चीज मुयस्सर हो, तो वो आप लेके एक मुट्ठी, जितनी भी एक मुट्ठी के अंदर आ जाए, 100 दाने आ जाएं, 50 दाने आ जाएं, जितनी आसानी के साथ आपकी मुट्ठी में दाने आ जाएं, तो वो आपने अपनी मुट्ठी में रख के सामने रख लें। किसी भी साफ कागज के ऊपर, कॉपी का कागज ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं।
اب یہ سارا کام کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے باوضو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ یکسوئی میں بیٹھ کے، یعنی کہ ایسی تنہائی والی جگہ پہ بیٹھ جائیں جہاں پر آپ کو یکسوئی میسر ہو، یعنی کہ وہاں آپ کے ذہن کے اندر وہم و گمان اور اسی طرح کے معاملات نہ آئیں، بلکہ آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ کوئی بھی آپ کو وہاں عمل کرتے ہوئے ڈسٹرب نہ کریں، پریشان نہ کریں، تو آپ اس عمل کو اس طرح کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ عمل بعد میں مکمل ہوگا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پہلے پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے باوضو ہو کے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جب یہ عمل کو کرنے کے لیے بیٹھنا ہے، صاف ظاہر ہے آپ قبلے کی جانب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے، اور جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں اور اس کے بعد آپ جب اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اپنی جگہ پہ ایک صاف کاغذ کے اوپر جو چیزیں بھی آپ کو گھر میں مل جائیں، چینی مل جائے، چاول مل جائے، گندم مل جائے، یا آپ کو دال مل جائے، باجرہ مل جائے، جو بھی چیز آپ کو مل جائے وہ ایک مٹھی لے کے اپنے سامنے رکھ لیں، اور ایک گلاس پانی کا بھی اپنے پاس موجود رکھ لیں۔ جو پانی پینے والا صاف پانی ہوتا ہے اس میں سے ایک گلاس پانی کا لے کے وہ بھی اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب دیکھیں یہ چند ایک باتیں تھی جن کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری تھا، اور یہ میں نے آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ یہ چیز اس عمل کے لیے آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، اور اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ رزق میں بے تحاشا برکت آئے گی۔ اور اتنا یہ خاص رزق کے حوالے سے پاورفل وظیفہ ہے، جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے معاملات حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں، وہ انشاءاللہ اس عمل کے کرتے ہی اتنا رزق حاصل کریں گے جتنا وہ چاہتے ہیں۔ اب کوئی زیادہ تعداد میں بھی نہیں پڑھنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو میں کہوں کہ بس آج صبح سے لے کے شام تک آپ نے یہ پڑھنا ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اس عمل کو آج جمعہ المبارک کے دن فجر کے بعد، ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جس وقت چاہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی بھی قید نہیں۔ دیکھیں جمعے کا دن تو بذات خود ہی بڑی فضیلت والا دن ہے، اس دن کو تمام دنوں کا سردار دن کہا گیا ہے۔ ہفتے کے جتنے بھی دن ہیں، جتنے بھی ایام ہوتے ہیں، سارے دنوں کا سردار جس دن کو کہا گیا ہے وہ جمعہ المبارک کا دن ہے۔ تو آج جمعہ المبارک کے دن آپ اس عمل کو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں، لیکن جو چند ایک باتیں میں نے بتائی ہیں، جو شرائط بتائی ہیں، ان پہ عمل کرنا آپ کی کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو دیکھیں پھر جیسے آپ لوگ پہلے سے اعمال کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے رمضان میں بھی بڑے اعمال کیے، شعبان میں بھی کیے، رجب میں بھی کیے، لیکن کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن رہی۔ تو جب آپ اس عمل کو مکمل سمجھ کر اسی ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں تو کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے وہ بندہ ناکام ہو جائے، نہیں، وہ بندہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہ عمل کرنے والا بندہ جو ہے وہ کسی بھی کام کے اندر، کوئی بھی اس کا جائز کام ہے، ہر جائز کام کے اندر فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ رزق میں تو بے تحاشا برکت ملتی ہے۔ اگر دکان ہے، کاروبار ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، فوری طور پر چل جاتا ہے، اور پھر نئے نئے رزق کے اسباب بھی کھلتے ہیں، نئے نئے اسباب بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ جب آپ نے یہ چیزیں سامنے رکھ لینی ہے تو اب آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہاتھوں پہ دم کر کے پورے وجود پہ پھیر لیں، پورے وجود پر، اور دعا کریں باری تعالیٰ میرے اس عمل کے دوران کوئی شیطانی چیز میرے اس عمل کے اندر دخل اندازی نہ کرے۔ دیکھیں جب ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفے کے دوران ہمیں مختلف خیالات آتے ہیں، شیطانی خیالات جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب ہم نے ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے؟ اور جس شخص کو شیطانی خیالات آتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور میں اس کو بتاؤں کہ آپ در حقیقت اس وجہ سے وظائف کے اندر ناکام ہو رہے ہیں۔ جو شیطانی خیالات آتے ہیں وظیفے کے دوران آپ کی توجہ کو ہٹا دیتے ہیں، یکسوئی سلامت نہیں رہتی، اللہ کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے وظیفے کے ذریعے وہ سلامت نہیں رہتا، اس وجہ سے آپ وظائف کے اندر ناکام ہو رہے ہیں۔ اگر کسی کو زیادہ آتے ہیں تو پھر اس کا بھی علاج بتائیں گے، اس کا حل بھی بتائیں گے کہ وہ کیسے دور کیے جا سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ آپ آج جمعہ مبارک کے دن ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، اور اس کے اندر شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس کا ثواب میرے ملک کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس جمعہ مبارک کی دعا کے اندر
खसूसी शामिल किया जाएगा। अल्लाह दुआओं के जरिए भी तकदीर बदल देता है, अल्लाह मुश्किलें आसान फरमा देता है और अल्लाह तबारक व तआला हाजात को पूरा फरमा देता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने पिछले जुम्मतुल मुबारक भी दुआओं के अंदर अपना नाम शामिल करवाया था और फिर कमेंट में बाकायदा वो फीडबैक भी देते हैं। आप भी ज़रूर दिया करें, इससे इंशाअल्लाह मजीद आपको जो इस चीज़ की ज़रूरत होगी रहनुमाई ज़रूर कर दिया जाएगा। लेकिन बर वक्त अगर जवाब ना मिले तो कुछ इंतज़ार कर लिया करें। और इसी तरह जिस शख्स को ओहदे से निकाल दिया गया हो, इसको मुअत्तल कर दिया गया हो और इसकी ओहदे पे कोई मुलाजमत थी लेकिन इसको निकाल दिया गया या किसी वजह से, तो इस अमल से इसकी मुलाजमत भी बहाल हो जाती है और दुआओं की कबूलियत होती है और नेक अंजाम तक वो बंदा पहुंचता है और अल्लाह तबारक व तआला इसको तबाही से बचा लेता है। और अगर कोई बीमार हो तो इसको अल्लाह तबारक व तआला सेहत भी अता फरमाता है। अब मैं वो पानी का इस्तेमाल, इस पे ये अमल करने का मुकम्मल तरीका तफसील आपको बता रहा हूँ। जरा ध्यान के साथ, हर बात को तवज्जो के साथ, जैसे पहले सुन रहे हैं इसी तरह समझ के कीजिएगा। ये चंद मिनटों की वीडियो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बदल देगी, क्योंकि जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार दिन है। इस दिन को ईद का दिन भी कहा गया है। और आपने अब सबसे पहले जो तरीका मैंने बताया, हाथों के ऊपर पढ़ के दम कर लेना है, फिर आपने इस अमल को शुरू कर देना है। सबसे पहले हजूर की जात पे आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आपने सबसे पहले इसी तरतीब के मुताबिक आपने ये दुरूद पाक पढ़ लेना है 7 मरतबा। अब सबसे पहले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इसको आपने पढ़ना है। अल्लाहु अकबर कितनी बार पढ़ना है? देखें, एक बार अल्लाहु अकबर पढ़ने से 1 ऊंट ज़िबा करने का सवाब अल्लाह अता फरमाता है और 2 मरतबा पढ़े तो 2 ऊंट ज़िबा करने का सवाब मिलता है। 3 मरतबा पढ़े तो 3 ऊंट ज़िबा करने का सवाब मिलता है। लेकिन आज जो तादाद मैं बताने लगा हूँ बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद है। आज का वजीफा बड़ा कामयाब वजीफा है और अल्लाहु अकबर कहने से अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे अगर गुनाहगार भी हो तो उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा के इसको नेकोकार में शामिल फरमा देता है। और जब अल्लाह ताला बंदे को नेक लोगों में शामिल कर लेता है तो फिर इसकी हर दुआ को कबूल फरमाता है। देखिए, जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को राजी कर लेता है तो फिर इसकी बारगाह से जो मांगा जाता है अल्लाह इसको अता फरमा देता है। अब आपने अल्लाहु अकबर, सिर्फ इतना सा लफ्ज है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इतनी आवाज में पढ़ना है कि आपके अपने कान सुन लें। और बहुत सारे लोग यहाँ पर भी गलती कर जाते हैं कि वो मुंह के अंदर पढ़ रहे होते हैं कि इनको अपनी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही होती, लेकिन आपने मुंह के अंदर नहीं पढ़ना, कम से कम इतनी आवाज में पढ़ना है कि आपके अपने कान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इसको सुन लें। बस इतना सा काम आपने करना है और इसको आपने 3 तस्बीह पढ़ना है, यानी कि 300 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि इसको जब आपने पढ़ लेना है मुकम्मल तो आपने पानी के ऊपर दम कर देना है। लेकिन वो चीजें जो आपने सामने रखी हैं, यानी गंदम, चीनी, बाजरा या जो भी चीज है, उसके ऊपर आपने दम नहीं करना। अगर आप इसके ऊपर दम करेंगे तो इसका तरीका और होगा, लेकिन आपने दम नहीं करना। मैं जो तरतीब बता रहा हूँ बिल्कुल अमल मुख्तसर सा है, लेकिन आपने तवज्जो के साथ समझना है। इसके ऊपर आपको दम नहीं करना, बल्कि सिर्फ आपने पानी के ऊपर दम करना है। वो चीजें सिर्फ आपने अपने सामने रखनी है इस नियत से कि मैंने ये सदका देना है। वो क्या करना है? वो सदका देना है ताकि आप अमल के अंदर कामयाब हो जाएं। देखें, जो सदका होता है ना मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला के गजब को, नाराजगी को दूर करता है, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है, अल्लाह की नाराजगी को खत्म करता है। तो जब अल्लाह बंदे से राजी हो जाता है फिर बंदा रब की बारगाह से जो मांगता है रब इसको अता फरमा देता है। इसलिए दोस्तों, आज वो मैं खास राज की बातें बता रहा हूँ जो अक्सर लोग नहीं बताते, न जानते हैं, और कामयाबी का ये वाहिद जरिया होता है। मैंने बहुत से लोगों के बिगड़े हालात को फकत सदके के जरिए बदलते देखा है कि वो बड़े बड़े मुश्किल हालात टल जाते हैं, हल हो जाते हैं। तो जब आप इसके साथ इस अमल को करेंगे, और सदका भी कितना, 1 मुट्ठी, आपने 1 मुट्ठी आज करना है। और कोई शख्स ज्यादा करने का आदी है तो वो ज्यादा, मतलब कोई ज्यादा करना चाहता है तो ज्यादा भी कर सकता है। मेरे भाइयों, इस अमल के अंदर
कामयाबी दुआओं की कबूलियत है, रोजगार को चलाने के लिए, और घर में वो जो पानी है वो आप खुद मरीज है या कोई दूसरा मरीज है इसको पिला दे। सिर्फ अपने घर के हदूद तक, अपने घर के अंदर वो पानी जिसको चाहे आप पिला दें, या घर वाले सारे अफराद भी पी सकते हैं। अगर शोहर बीवी नाफरमान है तो इनको पिलाएं, वो फर्मा बरदारी करने लग जाते हैं। औलाद नाफरमान है तो औलाद को पिलाएं, तो औलाद भी फर्मा बरदार हो जाती है। बेटा बेटी पढ़ते नहीं है, स्कूल के अंदर बड़ा निज़ाम खराब है, इनको पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला राह रास्त पे आ जाएंगे। इसी तरह आपकी औलाद है, वो आपकी बात नहीं मानती, कहना नहीं मानती, परेशान करती है, गलत कार्यों के अंदर मुब्तला है, पानी इनको पिलाएं, अल्लाह इनको हदायत अता फरमाएगा। तो ये तो एक आपके लिए खजाना है, ये तो खजाना है भाई, इसको अपने पास महफूज कर लें, ये काम आने वाला है। और आपने इसी तरतीब के साथ ये तस्बीहात पढ़नी है। इसके बाद देखें, अल्लाहुस समद, एक अल्लाह वाले थे, वो बयान करते हैं कि मेरा एक भतीजा था, वो शराब पीने का आदी था, वो बीमार हुआ तो इसने मुझे मुलाकात के लिए पैगाम भेजा। मैं इसके घर पहुंचा तो क्या देखता हूँ, 2 काले रंग के फरिश्ते इसके पास बैठे हैं। मैंने कहा मेरा भतीजा तो हलाक हो गया। इतने में घर के रोशनदान से 2 सफेद फरिश्तों ने अंदर झांका। एक ने दूसरे से कहा नीचे उतरो और इस नौजवान के पास जाओ। जब वो नीचे आया तो दोनों काले फरिश्ते वहां से चले गए। अब ये सफेद फार्म फरिश्ते ने आकर नौजवान के मुंह, पेट, पाँव को सूंघा। अपने साथी से जाके कहा इसका मुंह को सूंघा है, इसमें कुरान पाक पढ़ने का मैंने कुछ भी नहीं पाया, जिक्र इलाही की खुशबू नहीं पाई। पेट सूंघा है, इसमें रोजों की खुशबू नहीं आई। कदमों को सूंघा, नमाज की सीधे रास्ते की खुशबू नहीं पाई। इसके साथ खड़े फरिश्ते ने कहा तुझ पे अफसोस है, तू कैसी तअज्जुब की बात करता है। ये शख्स हो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन खसलतों से ये महरूम हो, ये कैसे हो सकता है। इसने कहा कि मैं दोबारा जाऊं। वो फरिश्ता दोबारा जाता है, फिर सारे मामलात करता है लेकिन कुछ भी नहीं पाता, कोई खुशबू नहीं पाता। फिर वो फरिश्ता दूसरा कहता है कि आप रुके, मैं जाता हूँ। अब वो दूसरा फरिश्ता जाता है, ये भी सारा जाके चेक करता है। पहले इसके मुंह, जबान, हाथ सारा सूंघता है, कुछ भी नहीं पाता। और फिर आखिर में बड़ी ही दिलेरी के साथ इसकी जुबान को निकालता है और इसके किनारे को देखता है, सूंघता है, इससे बेसाख्ता निकला होता है अल्लाहु अकबर। इस शख्स ने कहीं पर जहाद हो रहा था, जंग हो रही थी और इस जंग के दौरान मुजाहिदीन ने नारा तकबीर बुलंद किया। इसकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया अल्लाहु अकबर। तो बेसाख्ता जुबान से निकलने से अल्लाह तबारक व तआला ने इस बंदे की बख्शिश फरमा दी। और जब इसने देखा कि इसकी जुबान से बेसाख्ता निकला अल्लाहु अकबर, लेकिन ये अल्लाह की रजा के लिए था, अल्लाह की खुशनुदी के लिए था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसने अब मेरी बड़ाई को बयान किया है, इसको मैंने बख्श दिया। अब इस नौजवान की रूह परवाज कर गई, गली और मोहल्ला खुशबूदार हो गया और इसके घर से यूं खुशबू आती थी जैसे कस्तूरी की खुशबू होती है। तो ये वो अल्लाह अकबर है कि जिसको जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, बुलंदी पे जाते हैं तो अल्लाह अकबर पढ़ते हैं। तो ये बुलंदियों पर ले जाने वाला एक वाहिद हल है, ये वाहिद जरिया है कि आप बुलंदियों पे पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह ये हकीकत है कि आप पहुंचेंगे अगर आप इसी तरतीब के मुताबिक इस अमल को कर लेते हैं। तो अब आपने यहाँ तक, जब आखिर में फिर आपने दुरूद पाक पढ़ लिया 7 बार, तो अब आपने पानी के ऊपर दम कर देना है और इसके बाद अब आपने अलग से दुरूद पाक पढ़ना है 7 मरतबा। अब जब यहाँ इतना अमल कर ले तो अब अल्लाह की बारगाह में दुआ कर ले, बारी ताला मैंने तेरा जिक्र किया है और तेरी मैंने बड़ाई बयान की है, बारी ताला तू मेरी फलां मुश्किल है इसको हल फरमा दे। और फिर आपने इसके बाद अल्लाहु समद को पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ना है 3 मरतबा, आखिर में भी 3 मरतबा। अब आपने अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, इसको भी इतनी ही आवाज में पढ़ना है जितनी आवाज में आपके कान सुन लें। ये असल मेराज होता है। इससे एक तो ये बात होती है कि आपके जहन के अंदर वसवसे, जो शैतानी ख्यालात आते हैं वो नहीं आएंगे, और दूसरा ये कि 100% कामयाबी का ये वाहिद हल मिल गया है। देखें, अमल को मुंह में पढ़ते हैं तो ख्याल ज्यादा आते हैं। आपने अमल के दौरान ना बात करनी है, ना मोबाइल का इस्तेमाल करना है। खवातीन घर में करें, मर्द हजरात मस्जिद में करें, घर में करें, जहां भी वक्त मिले। आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, अमान, मस्कत, जहां भी बसते हैं, जिस जिस जगह पे इस वक्त मौजूद हैं, जहां भी जुमे का दिन है,
آج اس عمل کو کر کے اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر شخص اس عمل کو کر کے اس کے فیض سے، اس کی برکتوں سے اپنی زندگیوں کو بدل سکتا ہے، اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ تو یہ وہ خاص اللہ والوں کا راز تھا جو آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ الصمد کا لفظ ہے، سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 ہے، یہ پوری ایک آیت ہے، اور اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فرشتے کے پر کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ الصمد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے، ان کی پیشانی کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سائے سے بھی شیطان دور بھاگتا تھا۔ جس راستے پر حضرت عمر فاروق چلتے تھے اس راستے کو شیطان چھوڑ دیتا تھا، پھر دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ دیکھیں یہ وہ آیت ہے جو سیدنا عمر فاروق کی پیشانی پہ لکھی ہوئی ہے، اور پھر جس راستے پہ وہ چلتے شیطان راستہ چھوڑ دیتا، اور آپ کا دشمن مکر و فریب کرنے والا، آپ کو دھوکہ دینے والا، آپ کو نقصان پہنچانے والا انشاءاللہ آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے اللہ الصمد کا یہ عمل کیا ہونا ہے، لیکن آپ نے کرنا اس کو اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب آپ نے اللہ الصمد کو صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور آپ کا کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگنے والا، چند منٹ لگ رہے ہیں، اور چند منٹوں کا یہ عمل آپ کی دنیا بدل دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جمعہ مبارک کی ہر گھڑی ہی بڑی بابرکت ہے، تو آپ جس وقت چاہیں اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی 100% اس عمل کے فیوز و برکات حاصل کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔